तो चलते हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे एंड रिवील करते हैं अपनी बाइक को इन 3, 2 एंड 1। मेन क्वेश्चन इज व्हाई आई परचेज दिस। क्या मेरे पास मार्केट में और ऑप्शंस नहीं थे? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। एंड टाइटल एंड थंबनेल देख के तो आपको पता चल चुका होगा कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। एंड जिनको नहीं पता वो जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि आज का सारा क्या कंटेक्स्ट रहने वाला है, किस बारे में ये वीडियो होगा। तो चलते हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे एंड रिवील करते हैं अपनी बाइक को। सो गाइस, लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूँ एंड रिवील करते हैं अपनी बाइक को इन 3, 2 एंड 1। ये रही अपनी बाइक, अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। लग रही है ना एकदम प्यारी, एकदम ब्यूटीफुल। इंजन पे आपको ट्रायम्फ की बैजिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे भी इन्होंने 400cc करके मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगेन आपको स्क्रैम्बलर 400X की बैजिंग मिल जाएगी। ये एल्यूमिनियम है, एक हार्ड एल्यूमिनियम है जो कि बहुत प्रीमियम लगता है। एंड अगर बात करूँ फुट पैक्स की, तो फुट पैक्स पे भी आपको कुछ इस तरह का ट्रायम्फ देखने को मिल जाएगा। एंड अगर गाइज इसके फ्रंट की बात करूँ तो मतलब आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगी बाइब्रे की, तो रेयर में भी आपको बाइब्रे की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। ये जो कलर है बेसिकली इसको फैंटम रेड बोलते हैं। एंड सबसे अमेजिंग एक चीज़ बताऊँ इसकी, जिसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स आ रही है एंड ट्रायम्फ की जो बैजिंग मेंशन की हुई है, एकदम प्रीमियम लग रही है एंड एकदम ब्यूटीफुल लग रही है। ड्यूल बैरल करके आपको इसमें एग्जॉस्ट मिल जाएगा एंड मैं आपको थोड़ी देर में इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा कि एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है। सो गाइज एक अमेजिंग बात बताऊँ, इसकी चेन देख रहे हो? इसकी चेन आपको राइट साइड पे दिख रही होगी। जनरली बाकी मोटरसाइकिल्स में जो चेन है वो लेफ्ट साइड पे होती है, बट ट्रायम्फ ने जो चेन दी है अपनी बाइक्स में मोस्टली वो राइट साइड दी है। सो गाइज, ट्रायम्फ बेसिकली अपने राइट साइड पे चेन इसलिए प्रोवाइड करता है, जितना मेरे को पता है एज़ पर माई नॉलेज, कि उनकी रेट्रो स्टाइलिंग जो है, उनकी हेरिटेज स्टाइलिंग है, वो मेंटेन रहे, उनकी एक लेगेसी मेंटेन रहे, जितना मेरे को पता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। एंड अगेन आप देख सकते हो हर तरफ आपको प्रीमियमनेस मिलेगी। अगेन आपको स्क्रैम्बलर 400X की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो बाइक पे आप कहीं से भी देख सकते हो कि प्रीमियमनेस कहीं से भी कम नहीं है बाइक में। अगेन आपको राइट साइड पे सेम बैजिंग मिलेगी, सेम हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। तो अगर मैं सीट की बात करूँ गाइस, तो कुछ इस तरह की सीट आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। मतलब सीट कंफर्टेबल है, कंफर्ट अच्छा है। बैक की भी बात करूँ तो बैक कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। आई नो आपको कुछ लग रहा होगा कि बैक की मतलब जो स्पेस है थोड़ी कम है, बट बिलीव मी, मैंने एज ए पिलियन भी राइड किया है इसमें एंड सीट कंफर्टेबल है बहुत पिलियन राइडर के लिए एंड एज वेल एज जो राइड कर रहा है उसके लिए भी। एंड अगर मैं बात करूँ तो मैंने नियरली अबाउट कोई 300 to 400 स्ट्रेच मैंने एक गो में मैंने कवर किया हुआ है इसमें ईजीली। सो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। सो कुछ इस तरह का आपको इसका फ्रंट देखने को मिल जाएगा बाइक का। एंड इसमें एक अमेजिंग चीज़ बताऊँ, ये ग्रिड देख रहे हो लाइट का, ये एकदम स्टॉक है। मैंने आफ्टर मार्केट अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ इसमें। एंड इस तरह के कुछ आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इसमें, इस साइड पे भी एंड इस साइड पे एंड बैक साइड पे भी आपको सेम एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के आपको नकल गार्ड्स देखने को मिल जाएंगे बाइक में एंड ये भी एकदम स्टॉक्ड है। जैसे मैंने पहले भी बोला, मैंने आफ्टर मार्केट अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है इस बाइक में। एंड नकल गार्ड्स की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें भी हार्ड प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया है। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रीमियमनेस कम है, कुछ भी है। तो हार्ड प्लास्टिक इन्होंने नकल गार्ड्स में भी प्रोवाइड किया है, जो कि एक अच्छी रिजेम्बलेंस देते हैं बाइक को, एक अच्छा रोड प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। कुछ इस तरह का आपको इसमें हैंडल देखने को मिल जाएगा। वाइड हैंडल आता है बेसिकली, तो पोस्चर जो है आपका काफ़ी स्ट्रेट रहेगा इसमें। अगर मैं इसके बटन्स की बात करूँ तो टच एंड फील काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लगता है हर साइड से। ये इस तरह के इसके इंडिकेटर्स ऑप्शन आगे एंड इस साइड पे भी कुछ कंट्रोल्स है, तो ये ओवरऑल कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड टच की बात करूँ तो टच काफ़ी अच्छा है, मतलब प्रीमियम फील होता है हर साइड से। तो टच एंड फील काफ़ी अच्छा है बटन्स का। एंड अगर अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस तरह का इसका आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। सो बाइक न्यूट्रल पे ही है अभी एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगेन एबीएस भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो इंजन अभी ऑफ है, एक बार इंजन में आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह से आपको ये सारा डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। नियरली मैंने 12,000 के नियर अबाउट मैंने इसको अभी तक चला लिया है। सो इस तरह का आपको कुछ फ्रंट देखने को मिल जाएगा इसमें। ट्रायम्फ की अगेन आपको बैजिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यह आपका स्पीडोमीटर आ गया, आपका डिस्प्ले आ गया कि डिस्प्ले किस तरह से वर्क करता है इसमें। सो इसका एग्जॉस्ट साउंड अब आपको सुनाता हूँ एंड बिलीव मी, बहुत प्यारी आवाज़ करता है। सो बाइक को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एंड हम इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन पाए। एंड इसमें आपको लाइक कुछ भी क्लच एंड ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप पुश बटन स्टार्ट करके बाइक स्टार्ट हो गई। एंड ये भी इसकी एग्जॉस्ट की साउंड, थोड़ा रब करके बताता हूँ आपको इस तरह का कुछ है। सो गाइस, कैसी लगी एग्जॉस्ट की साउंड? है ना एकदम प्यारी, एकदम स्मूथ है, एकदम ब्यूटीफुल। नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ कि मैंने ये बाइक क्यों परचेज़ की, वाई आई परचेज दिस।
सो चलिए इसके पीछे की स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे पहले, ट्रायम्फ से पहले मैं रॉयल एनफील्ड चलाता था। मेरे पास थंडरबर्ड थी 350X करके। ऑल्दो कोइंसिडेंस देखो कि वो भी रेड कलर में थी एंड ये भी रेड कलर में मैंने परचेज़ की है। सो नाउ अगेन द मेन क्वेश्चन इज़ व्हाई आई परचेज दिस। क्या मेरे पास मार्केट में और ऑप्शंस नहीं थे? बिल्कुल थे। तो अगर मैं बात करूँ इसके कंपटीशंस की, तो मैंने मतलब मैंने हार्ले भी चलाया। मैंने हार्ले की टेस्ट राइड ली। 440X करके मॉडल आता है जो उनका। बट बिलीव मी, मेरे को कुछ ज़्यादा अपनापन नहीं लगा उस बाइक में, कुछ ज़्यादा फ़न ओरिएंटेड नहीं लगी, मतलब कुछ अपना सा फील नहीं आया उस बाइक में। दैन मैंने वो बाइक स्किप की। एंड अगेन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड यूज़ करता था पहले, एंड उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन इन्होंने मेटेओर करके लॉन्च किया। सो मेटेओर के साथ जाने का भी कोई फ़न नहीं था कि एक क्रूज़र ऑलरेडी मैं बेच के दोबारा से 350 सेगमेंट में भी डिफरेंट नेम के साथ जाऊँ, तो वो भी कोई फ़न नहीं था। जैसे कि ये 400 सीसी में आती है, 400 सेगमेंट में आती है बाइक। तो मैंने थोड़ा सा अबव जाके मैंने कॉन्टिनेंटल 650 भी ट्राई की आरई की। सो ऑल्दो बट एज़ पर माई हाइट, मतलब कि मैं नियर अबाउट कोई 5'11", 5'12" मेरी हाइट है एंड मेरे लिए वो सीटिंग पोस्चर बिल्कुल सूटेबल नहीं था। दैन मैंने वो भी स्किप की। मेरे को था कि मैं ऑफ रोडिंग भी कर लूँ एंड जिसमें मेरी टूरिंग भी हो जाए, ऑफ रोडिंग भी हो जाए। जब मैं फ़र्स्ट टाइम शोरूम गया एंड जब मैंने स्क्रैम्बलर देखी, बिलीव मी इन फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को ये बाइक पसंद आ गई। जिस तरह की मेरे को बाइक चाहिए थी, मेरे को ऑफ रोडिंग भी करनी थी, मेरे को टूरिंग भी करनी थी, तो ये मेरे लिए कंप्लीट पैकेज था। दैट्स वाई आई परचेज दिस बाइक। सो अभी तक के लिए गाइज इतना ही। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरह से मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे एंड इसी तरह से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आपके लिए ब्लॉग्स बनाता रहूँ। एंड अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो। ट्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट नीचे कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसका 2 ईयर्स ऑनरशिप रिव्यू, कि मेरे को इस बाइक में क्या अच्छा लगा, मैंने किन टर्न्स पे अभी तक इस बाइक को चला दिया है एंड कितना मैंने चलाया है। एंड 2 साल का मैं इसके साथ आपके साथ ऑनरशिप रिव्यू शेयर करूँगा कि इस बाइक में मेरे को क्या अच्छा लगा, क्या इसके प्रोज है, इसके क्या कॉन्स है, आपको ये बाइक लेनी चाहिए, किसके लिए बेस्ट है। ये सब मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइज। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।